आप लोग कैसे हैं? जैसे भी हो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच आपको इतना सपोर्ट करने के लिए। पर आपने जो मैंने पिछले पार्ट को अपलोड किया था उसमें बिल्कुल व्यूज़ नहीं थे। ऐसा क्यों? शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो प्लीज़ इस पर भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम पिछले पार्ट को थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग के चोट लग गई थी, वो भी वैंचाओ के कारण, और वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था। तो स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 18वीं क्लास के बच्चे एंड दो आर्ट्स के बच्चे एंड फिजिकल बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपस में झगड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज कहते हैं, और किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी क्लास का स्टूडेंट इंजर्ड हो गया और तुमने हमारी क्लास के स्टूडेंट को बुली किया, तुम्हारी वजह से हम हार गए। जिसे सुनकर दूसरी क्लास के बच्चे, आर्ट्स क्लास के बच्चे कहते हैं कि इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग आप ही कमज़ोर हो, तुम लोग तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो, इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद ही हमारी क्लास के बच्चे ने नहीं तुम्हें धक्का दिया। जिसे सुनकर कॉमर्स के बच्चे कहते हैं नहीं, तुम्हारे क्लास के बेंचों ने हमारे स्टूडेंट विंग को धक्का दिया। जिसे सुनकर सभी आपस में ऐसा झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर टीचर भी सोच रहे थे, टीचर भी साइड में सोच रहे थे अब क्या करें, ये दोनों क्लासें आपस में झगड़ रही हैं और ऐसा ही रहा तो प्रिंसिपल हमें ही बोलेंगे। जिसे सुनकर सारे टीचर्स कहते हैं आप पीटी के टीचर आप ही कुछ कीजिए। जिसे सुनकर पीटी के टीचर कहते हैं मैं क्या करूं, आप प्लीज़ आप लोग ही कुछ कीजिए। जिसे हम सेंसिटिव होकर देखते हैं कि फिर से क्लास आपस में झगड़े। तभी बेंचो आकर कहते इसमें मैं जीत गया और अब तुम हार गए हो, और अब तुम मुकर मैं जीत चुका हूँ और कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं फर्स्ट आया और तुम मुकर रहे हो। जिसे सुनकर पीछे सभी यानी कि पीछे से एक आवाज आती है, तो तुम अब झूठ बोल रहे हो सबके सामने। ये सुनकर सभी साइड हो जाते हैं और देखते हैं कि वो और किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि हमारे प्यारे से वांग जी की आवाज़ है, जो बहुत गुस्से में वेंचो की तरफ आ रहा था। वेंचो की तरफ आते हुए कहता है हम सब ने देखा कि तुमने विंग को धक्का दिया। जिसे सुनकर वेंचो कहता है मैंने नहीं धक्का दिया विंग को। जिसे सुनकर वांग जी कहता है क्यों, तो विंग तुम्हारे पास आते क्यों दिया। जिसे सुनकर वेंचो कहता है कि क्योंकि विंग बहुत कमज़ोर है इस करके वो गिर गया होगा। नहीं, वांग जी कहते तुमने ही धक्का दिया। जिसे सुनकर वो आपस में फिर से झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे टीचर चिल्लाकर उनसे बोलते हैं कि हम कोई फैसला कर रहे हैं, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो और तुम आपस में झगड़ रहे हो, तो चलो अपनी अपनी क्लास में जाओ। जैसे सुनकर आर्ट्स क्लास पूरी की पूरी जाने लगती है स्कूल क्लास में। तभी वांग जी कहता है तो तुम्हें पूरा श्योर है ना कि तुम जीते थे। जिसे सुनकर वेंचो कहता है हाँ मैं जीता। तो ठीक है, हम फिर से कंपटीशन करते हैं सिर्फ तुम्हारी और हमारी क्लास में, तो तब देखेंगे कौन जीतता है, तुम या हम। जिसे सुनकर वेंचो मन में सुन मैं तो पिछली बार चीटिंग कर जीत गया था, पर अब कैसे जीतूंगा, अब तो मैं ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनकर टीचर्स भी आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते कि हाँ वांग ठीक है, हमें भी ऐसे करना चाहिए, हमें इन दोनों क्लासों में फिर से कंपटीशन करना चाहिए था, जो जीतेगा हम उसे ही विनर मान लेंगे। तो ऐसे कहते हैं पीटी टीचर और दूसरे टीचर्स कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है तुम ऐसे ही करो। ये सुनकर वेंचो पहले हिचकाता है पर सोचता है, मन में सोचता है कि अब तो विंग भी नहीं है, अब इनकी क्लास में और कोई स्टूडेंट नहीं है जो मेरा कंपटीशन करेगा, तो इसमें से कौन करेगा। जैसे वांग जी और तभी आर्ट्स क्लास के 4 लड़के सामने आ रहे हैं, जिसमें वंशु होता है, वो आप और 2 लड़के होते हैं जो आर्ट्स क्लास की तरफ से लेंगे। तभी वांग जी अकेला होता है। तभी वहाँ से एक लड़का जो जिसका नाम नी हुसैन है वो आता है और कहता है वांग जी ब्रदर मैं आपके साथ
दौड़ूंगा इस कंपटीशन में। जिसे सुनकर टीचर्स कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, इन चारों के वाले में सिर्फ तुम एक हो गए, ऐसे तो तुम लोग हार जाओगे। जिसे सुनकर वांगजी भी सोचने लगा, हाँ हम कैसे जीतेंगे। तभी वो पीछे देखता कि सभी बच्चे उनकी क्लास के सभी पीछे हो चुके हैं और कोई भी एक कंपटीशन करने के लिए मोरे नहीं आता। पर तभी वांगजी कहता है कि उसे तो कंपटीशन करना ही होगा विंग के लिए। तभी वांगजी कहता है कि हम ऐसे कंपटीशन हम दोनों ही करेंगे। तभी वेंचा सोचता है, हम तो चार हैं, एक दो हैं तो हम ही जीतेंगे। जिसे जिसे बाकी आर्ट्स क्लास के गर्ल कहते हैं, अब तुमने ही कंपटीशन किया है, अगर हार गए तो फिर हमें मत कहना, फिर से लड़ना मत लगना। तभी एक कॉमर्स क्लास की भी गर्ल कहती है, तुम हमें हरा मत देना, भागना, तेज भागना। जिसे सुनकर वांगजी और वो नी हुसैन भी कहते हैं हम तेज भागेंगे। सुनकर वो अपनी तभी एक साइड कपड़े चेंज कर कर आते हैं, दो कंपटीशन के कपड़े पहन कर आते हैं। तभी देखते हैं वांगजी और निशान कहते हैं, निशान कहता है कि मैं पिछले दो 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 रैंक में दौड़ूंगा, तुम अगले दो रैंक में दौड़ लेना। ये सुनकर वांगजी कहता है ठीक है। तभी कंपटीशन स्टार्ट होता है। तभी नी हुसैन अपना कंपटीशन जीतते हुए वांगजी को स्टिक फड़ा देता है। तभी वांगजी भी तेज दौड़ना स्टार्ट कर देता है और दौड़ते दौड़ते वेंचाओ को भी पार कर देते। तभी सभी स्टूडेंट भी वांगजी को चीयर करना स्टार्ट कर देते कि वांगजी तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे। ये सुनकर वांगजी भी और तेज दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जिसे सुनकर वेंचाओ भी और तेज दौड़ने की कोशिश करता है। तो तभी वांगजी फिनिश लाइन को खत्म कर देता है और वांगजी जीत जाता है। जिसे देखकर वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेशन में एक नीचे बैठकर मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है धरती के ऊपर। तो तभी वांगजी कहते हैं, तुमने अपनी जिंदगी सबसे बड़ी गलती करती विंग को चोट पहुंचाकर। अब तुम मेरे इतने बड़े दुश्मन हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर वेंचाओ उसकी तरफ देखता है पर वांगजी चला जाता है। तभी इस कंपटीशन से हमारा आज का दिन समाप्त होता है और हम नेक्स्ट डे में देखते हैं कि वांगजी विंग का ख्याल रखता है और उसे उठाकर क्लास में लेकर आता है और उसकी सीट पर बैठा देता है। तभी वांगजी कहता है कि तुम कुछ खाओगे, मैं तुम्हारे लिए ले आऊं। तभी विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। ये सुनकर वांगजी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है विंग तुम ऐसा मत बोलो, मैं तभी वांगजी कहता है मैं लेकर आता तुम्हारे। तभी विंग अपनी कंटीन कार्ड वांगजी की तरफ आता है। तभी वांगजी कहता है ये क्या है। विंग कहता है तुम मेरे लिए इसे बाय कर लेना। तभी वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, ये तुम मुझे क्या दे रहे हो। ये सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है वांगजी को कि विंग उसे पैसे दे रहा है। तभी विंग को भी एहसास होता है कि उसने ये गलत कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वांगजी वहाँ से चले जाता। तभी विंग क्लास में अकेला बैठा होता है। तभी वो एक लव लेटर लिखने की कोशिश करता है वांगजी के लिए, यहाँ पर वो लिखना स्टार्ट करता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि ये तो वांगजी उसकी राइटिंग तो पहचान लेगा। इसे सुनकर वो उस चिट को मरोड़ कर सिट देता है। तभी हमारे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लास में टीचर आ चुकी हैं और टीचर आकर उनके एग्जाम्स के नंबर बताना स्टार्ट करते। तभी हमें पता चलता है विंग बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्लास में सबसे फर्स्ट आया है। और तभी हमें वांगजी के और निशान के बारे में बताया कि निशान लास्ट सेकंड आया और वांगजी भी लास्ट सिक्स्थ आया। जिसे सुनकर वांगजी को बहुत बुरा लगता है कि क्या वो एक्ट की लास्ट आया है। और ये से सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर उसे लगता है कि अब उसके फादर क्या करेंगे। तो हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले सीन में देखेंगे।